सोचिए, एक ऐसी रहस्यमयी और अदृश्य शक्ति है हमारे आसपास, दिखाई नहीं देती, लेकिन साए की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बिना एक भी शब्द बोले ये तय कर देती है कि कोई हमारी तरफ खिंचा चला आएगा या हमसे दूर भागेगा। है ना कमाल की बात? आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं ऑरा यानी आभा मंडल की। चलिए, इंसानी शरीर के चारों तरफ मौजूद इस अदृश्य चुंबक के विज्ञान और अध्यात्म को जरा डिकोड करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है, राइट? किसी अजनबी के पास जाते ही एक अजीब सी शांति, एक सुकून सा महसूस होता है, और वहीं किसी और के पास खड़े होने भर से ही बिना वजह की बेचैनी या भारीपन लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं है, बल्कि हमारी ऊर्जा की भाषा में छिपा है। शब्दों के आदान प्रदान से बहुत पहले ही हमारी अदृश्य ऊर्जा आपस में टकराकर एक दूसरे से बात कर चुकी होती है। यही बिना शब्दों का संचार हमारा एहसास तय करता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये ऑरा, ये आभा मंडल है क्या भला? देखिए, ये कोई कोरी कल्पना या साइंस फिक्शन नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही ये मानते हैं कि मानव शरीर के चारों ओर एक अदृश्य स्पंदित ऊर्जा का घेरा होता है। इसे आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं, जो लहरों की तरह हमारे शरीर के इर्द गिर्द बहता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, ये घेरा हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और कर्मों का बिल्कुल पारदर्शी आईना है। हमारे भीतर जो भी उथल पुथल या शांति चल रही है ना, वो बाहर इस आभा मंडल में एकदम साफ छप जाती है। तो चलिए, अब इस अदृश्य ऊर्जा के स्पेक्ट्रम को डिकोड करते हैं और इसके रंगों को समझते हैं। क्योंकि ऑरा सिर्फ कोई हवा का झोंका नहीं है, इसके अपने चमकीले रंग होते हैं जो भीतर की कहानी बयां करते हैं। लाल रंग को ही ले लीजिए, ये अत्यधिक ऊर्जा और जुनून का प्रतीक है। लेकिन अगर ये गहरा और धुंधला है तो समझ लीजिए कि भीतर कोई गुस्सा दबा हुआ है। वहीं नीला रंग शांति, गहराई और सच्चाई को दिखाता है। हरा रंग यानी प्राकृतिक संतुलन और करुणा, जो खुद को और दूसरों को हील कर सके। पीला रंग अद्भुत रचनात्मकता और पॉजिटिविटी से भरा होता है। और सफेद रंग तो पवित्रता और आध्यात्मिकता का सर्वोच्च शिखर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये ऑरा काला या धुंधला सा नजर आए तो ये गहरे भारीपन, तनाव और नेगेटिविटी का सीधा सीधा संकेत है। मतलब ये रंग बिल्कुल सटीक रूप से दिखाते हैं कि हमारे भीतर चल क्या रहा है। रंगों के इस विज्ञान को समझने के बाद अब आते हैं लॉ ऑफ एनर्जेटिक अट्रैक्शन यानी ऊर्जा के आकर्षण के नियम पर। ये नियम कहता है कि हमारा ऑरा एक चुंबक की तरह काम करता है। जरा सोचिए, एक तरफ एक सकारात्मक चमकता हुआ सुनहरा ऑरा है। ये क्या करेगा? ये अच्छे लोगों और बेहतरीन अफसरों को अपनी ओर खींचेगा। ये शांति का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ एक काले धुएं जैसा धुंधला ऑरा है, जो सिर्फ समस्याओं, तनाव और नकारात्मक लोगों को ही न्योता देगा। यही कारण है कि हमारी जिंदगी में और खासकर हमारे रिश्तों में सफलता इसी ऊर्जा पर निर्भर करती है। जहां दो लोगों की ऊर्जा मेल खाती है, वहां प्यार पनपता है, और जहां ऊर्जा आपस में टकराती है, वहां अपने आप दूरियां बन जाती हैं, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। अब ये प्रभाव सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया या रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से भी है। जब कोई इंसान लगातार डर, ईर्ष्या या तनाव में जीता है ना, तो उसके आसपास की जो ऊर्जा की ढाल है वो टूटकर कमजोर पड़ने लगती है। इससे होता यह है कि शरीर बाहरी बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाता है। इसके उलट प्रेम और सच्चाई से भरा एक मजबूत ऑरा हमारे शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को, हमारे सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को तेजी से एक्टिवेट कर देता है। और ये पूरा का पूरा विज्ञान इस एक सिंपल से समीकरण में सिमट जाता है: स्वस्थ मन, मजबूत ऑरा और स्वस्थ शरीर। थोड़ा रुककर इस बारे में सोचिए। अगर मन स्वस्थ है तो हमारा ऊर्जा क्षेत्र अपने आप मजबूत और विशाल होगा, और इसके परिणाम स्वरूप शरीर भी पूरी तरह से फिट और निरोगी रहेगा। मेंटल स्टेट, एनर्जी फील्ड और फिजिकल हेल्थ के बीच का ये कनेक्शन इतना मजबूत है कि इसे किसी भी हालत में नकारा नहीं जा सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम अपने खुद के आभा मंडल को पहचानें कैसे? इसके 3 बहुत ही सटीक तरीके हैं। पहला है आत्मनिरीक्षण, मतलब अपनी खुद की सोच और भीतर उठने वाली भावनाओं पर गहरी नजर रखना। दूसरा तरीका है दूसरों की प्रतिक्रिया देखना। लोग हमारी मौजूदगी में कैसा महसूस करते हैं, क्या वो शांत होते हैं या असहज महसूस करते हैं, ये एक बहुत बड़ा हिंट है। और तीसरा तरीका है गहरा ध्यान। मेडिटेशन के जरिए हम धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा की लहरों को भीतर और बाहर महसूस करना शुरू कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को पहचानने के बाद
अब बात करते हैं इस अदृश्य ढाल को मजबूत बनाने की। इस ढाल को रिपेयर करने और एक चमकता हुआ ऑरा बनाने के लिए हमें कुछ गहरी आदतें अपनानी होती हैं, जैसे लगातार सकारात्मक सोच रखना, हर दिन ध्यान और प्राणायाम करना, या फिर बस उगते हुए सूरज और प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताना। ये चीजें हमारी ऊर्जा को अंदर से साफ करती हैं। इसके अलावा अच्छी संगत में रहना, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना और अच्छा सुकून देने वाला संगीत सुनना, ये सब मिलकर एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य आवरण तैयार करते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारा हर एक विचार, जी हाँ, हर एक विचार हमारे ऊर्जा क्षेत्र को लगातार एक नया आकार दे रहा है। अब इस चर्चा के सबसे गहरे और आध्यात्मिक हिस्से की ओर चलते हैं, हमारे शरीर का पवित्र आर्किटेक्चर यानी चक्र। ओरा के पीछे जो विज्ञान काम करता है वो हमारे शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों पर टिका है। नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले मूलाधार चक्र जो हमें स्थिरता देता है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान जो रचनात्मकता जगाता है, फिर मणिपुर जो हमारी शक्ति का केंद्र है, हृदय के पास अनाहत जहां निस्वार्थ प्रेम है, गले में विशुद्ध जो हमारी सच्चाई की आवाज है, माथे पर आज्ञा चक्र जो अंतर्ध्यान का स्रोत है, और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र जो सीधे ब्रह्मांड से हमारा आध्यात्मिक कनेक्शन बनाता है। जब ये सातों चक्र एक साथ बैलेंस में होते हैं ना, तो हमारा ओरा एक अकल्पनीय और शक्तिशाली दिव्य रोशनी में बदल जाता है, लिटरली एक मैजिक की तरह। और सुनिए, ये सब सिर्फ किताबी या फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। इस ऊर्जा को हम अभी और यहीं महसूस कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपने दोनों हथेलियों को धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब लाइए, लेकिन उन्हें छूना नहीं है। बस कुछ ही सेकंड में आपको हथेलियों के बीच एक हल्की सी गर्माहट, एक स्पंदन या हल्का सा मैग्नेटिक खिंचाव महसूस होने लगेगा। ये कोई भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल वही वास्तविक आभा मंडल है जो हमारे शरीर से बाहर की ओर लगातार धड़क रहा है, स्पंदित हो रहा है। तो निष्कर्ष के तौर पर ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है कि अगर हमें अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बदलना होगा। और कोई जादुई चमत्कार नहीं है, ये हमारी सबसे असली और प्रामाणिक पहचान है। जब हमारे भीतर की ऊर्जा शुद्ध होकर चमकने लगती है तो ये मानकर चलिए कि बाहर की पूरी दुनिया का नजरिया हमारे लिए अपने आप बदल जाता है। और अंत में मैं एक ऐसे गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कोई भी शब्द बोलने से पहले ही हमारा ऑरा दुनिया के सामने किस तरह की ऊर्जा पेश कर रहा है? क्या हमारी ऊर्जा लोगों को करीब खींच रही है या उन्हें दूर धकेल रही है? अपनी इस अदृश्य पहचान पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही नए और गहरे विषय के साथ। हर हर महादेव। आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक रहस्य, तंत्र साधना, सिद्धि, मंत्र और विशेष आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका सहयोग ही हमारी साधना है। धन्यवाद। हर हर महादेव।